रहमानिर्रहीम। तो 9th क्लास, आज हम इसके पहले टॉपिक व्हाट इज़ केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री क्या होती है, तो यहाँ इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने अंडरलाइन करनी है। ये यहाँ से केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद प्रॉपर्टीज़, composition and structure of substance. It also deals with the physical and chemical changes in matter and the laws or principles which govern these changes. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। और ये हमारे पास कंपोजिशन की डेफिनेशन है मैटर तक, और उससे आगे स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है। अभी हम सबसे पहले देखते हैं ये केमिस्ट्री होती क्या है। तो केमिस्ट्री What is chemistry? तो लिखा हुआ है chemistry is a branch of science. ये साइंस की क्या है, शाख। ठीक है, which deals with the properties ठीक है, प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है खुसूसियात, जिसमें हम मुतालिया डील्स मतलब मुतालिया, जिसमें हम मुतालिया करते हैं खुसूसियात, कंपोजिशन यानी बनावट, कंपोजिशन बनावट, और एंड स्ट्रक्चर साख्त, और साख्त किसकी, ऑफ सब्सटेंस, चीज़ों की। हम केमिस्ट्री में क्या जिस चीज़ का मुतालिया करते हैं, प्रॉपर्टीज़ खसूसियात, कंपोजिशन बनावट, और स्ट्रक्चर साख्त। ठीक है, और अब आगे हमने इसके डिस्कस करनी है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एक कंपाउंड लेते हैं वाटर। अब दो तरह की कंपाउंड हैं प्रॉपर्टीज़, एक फिज़िकल, दूसरी होती है केमिकल। फिज़िकल को कहते हैं ज़ाहिरी खसूसियात, और केमिकल कीमियाई खसूसियात। ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो अपनी सेंस से यूज़ करके आते हैं। अब जैसे एक हमारे पास है एप्पल है, एप्पल की ले लें, हम उसे एप्पल को हम टच करते हैं। ठीक है, उसको हम टच करते हैं, वो थोड़ा हमें हार्ड फील होता है। उसके बाद हमारी दूसरी सेंस होती है सेंस ऑफ स्मेल, और उसकी सेब की स्मेल भी होती है। उसके बाद उसका टेस्ट होता है मीठा। उसके बाद हम देखते हैं, क्या देखते हैं, उसका कलर उसका है रेड। ठीक है, और सेब की साउंड कोई नहीं होती, सी के सेंस ऑफ हियर वगैरह, इसकी कोई साउंड नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास प्रॉपर्टी है। आ जाते हैं हम कंपोजिशन पर। कंपोजिशन बनावट। कंपोजिशन में भी हम दो चीज़ें स्टडी करते हैं, क्या, टाइप्स ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम। अब हमारा फॉर्मूला है, जैसे वाटर का ले लेते हैं H2O। ठीक है, H2O वाटर का फॉर्मूला। इसमें कौन कौन से टाइप्स के एटम हैं, एक है हमारे पास में हाइड्रोजन H, दूसरा है ऑक्सीजन। अब नंबर ऑफ एटम, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। इसी तरह एक और है H2
SO4। इसमें पहले हमें देखना है टाइप्स एटम। 3 टाइप्स ऑफ एटम है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब नंबर ऑफ एटम्स 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन। तो ये हो गई इसकी अब तीसरी चीज़ थी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर मीन्स साख्त। इसके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस का मतलब है कि हम उसके अंदर टाइप ऑफ बॉन्डिंग देखते हैं। ठीक है। अब जैसे H2O वाटर का फॉर्मूला, इसमें हाइड्रोजन साइड पर और ऑक्सीजन सेंटर में, तो ये है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इसमें कार्बन साइड पर और ऑक्सीजन सेंटर में, और इसमें बनता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। और अब आगे अब हम पढ़ेंगे पहली ब्रांच केमिस्ट्री की। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? इसमें हम ऐसे एलिमेंट्स की के सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। वो कौन से एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं। ठीक है। ये स्ट्रक्चर, ठीक है, वो कौन से कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर जिनके पास दैट कॉन्टेन लिटल, कम से कम, और नो कार्बन, यानी उनके पास कार्बन एटम नहीं होता। ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स की हम सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ऐसे एलिमेंट्स की जिनके पास ना या तो कार्बन एटम बहुत लिटल तादाद में, कम से कम हो, या तो वो मौजूद ही ना हो, तो ऐसे एलिमेंट्स की स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र में यूज़ किए जाते हैं, फर्टिलाइज़र जो खादें होती हैं। ठीक है। उसके बाद मेडिसिन्स में यूज़ होती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके अलावा पिगमेंट्स में, कोटिंग्स में और बहुत सी चीज़ों में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ होते हैं। अगली केमिस्ट्री की ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। इस ब्रांच में क्या होता है? इसमें थोड़ा उसका उल्ट होता है। इसमें हम कार्बन कंपाउंड्स की क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज़ के अलावा कंपोजिशन और रिएक्शंस को पढ़ते हैं। कार्बन एटम्स के किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इन दोनों में सिर्फ यही मेन डिफरेंस है। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ़िज़िकल केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।